Hello बच्चों, let's read the question. The question is, a charged isolated metal sphere of diameter 15 centimeter has a potential of 6500 volt relative to V equals to 0 at infinity. फर्स्ट ए पार्ट में हमें कैलकुलेट करना है एनर्जी डेंसिटी इन द इलेक्ट्रिक फील्ड नियर द सरफेस ऑफ द स्फीयर। ठीक है, जो स्फीयर है उसके सरफेस के पास हमें क्या निकालनी है, एनर्जी डेंसिटी निकालनी है। और बी पार्ट में हमें बताना है इफ डायमीटर इज डिक्रीज, अगर हम डायमीटर को डिक्रीज कर दें तो जो हमारी एनर्जी डेंसिटी होगी नियर द सरफेस वो इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी या सेम रहेगी, ये हमें बताना है। तो देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा जो की कॉन्सेप्ट रहेगा वो हमारा क्या रहेगा। हम जानते हैं कि किसी भी मेटल स्फीयर की वजह से किसी डिस्टेंस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है मेरा, वो हम किस तरह से देते हैं, कूलॉम लॉ से हमें पता है 1/4πε0। चार्ज अगर हम मान ले Q है तो Q/r², जहाँ पर r जो है वो डिस्टेंस है, जिस डिस्टेंस पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, और Q वो चार्ज है जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिक फील्ड है। और अगर मैं पोटेंशियल की बात करूँ तो पोटेंशियल हम कैसे निकालते हैं, 1/4πε0 Q/r। अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करूं या डिवाइड कर दूं तो E/V की जो वैल्यू आती है वो 1/r के बराबर आ रही है। इसका मतलब जो E आ रहा है मेरा वो V/r के क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। ठीक है, ये हमें फॉर्मूला मिल गया E और V और R में। अब हमसे क्या पूछा जा रहा है, सरफेस के पास में एनर्जी डेंसिटी। और हम जानते हैं किसी भी मेटल स्फीयर के सरफेस के पास एनर्जी डेंसिटी होती है दैट इज गिवन है हाफ एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी होती है वैक्यूम की या एयर की, जिसकी वैल्यू जो होती है फिक्स होती है 8.85 इंटू 10⁻12 इंटू ई स्क्वायर। ई की जगह मैं क्या लिखूंगी, V अपॉन आर। तो ये फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा, हाफ एप्सिलॉन नॉट V अपॉन आर का स्क्वायर। अब सिंपली इसमें मुझे क्या करनी है, वैल्यूज पुट करनी है। तो u मेरा कितना हो जाएगा, हाफ एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू फिक्स होती है विच इज 8.85 इंटू 10⁻12 इंटू v की वैल्यू कितनी गिवन है 6500 वोल्ट अपॉन r जो है वो हमें कितना गिवन है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, और 15 सेंटीमीटर उसकी क्या दे रखी है, रेडियस दे रखी है। तो अगर मुझे सरफेस पर निकालना है, ठीक है, हमें क्या निकालना है, सरफेस पर उसके वैल्यू निकालनी है। तो वो वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, ये यहाँ पर आ जाएगा। अब देखो क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, क्वेश्चन में हमें दे रखा है डायमीटर। तो हमें क्या निकालनी पड़ेगी, रेडियस निकालनी पड़ेगी पहले। तो रेडियस क्या होती है, हाफ ऑफ डायमीटर d/2। तो 15 का जो हाफ होता है दैट इज 7.5 सेंटीमीटर। और इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर में। तो यहाँ पर मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 0.075 और इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यू की जो वैल्यू आती है वो आती है 0.033 जूल के बराबर। ठीक है, और जूल पर मीटर क्यूब, क्योंकि हम किसके लिए निकाल रहे हैं, डेंसिटी है। तो नीचे क्या आ जाएगा, वॉल्यूम का स्क्वायर हो जाए, ये वॉल्यूम हो जाएगा, डेंसिटी सॉरी। ठीक है, ये हमारी आ गई एनर्जी डेंसिटी। ठीक है, मीटर क्यूब जो होता है डेंसिटी का होता है। ये आ गया हमारे पास। बी पार्ट में हमें क्या बताना है कि अगर मैं डायमीटर को डिक्रीज कर दूं तो एनर्जी डेंसिटी जो होगी नियर द सरफेस वो हमारी क्या उसमें चेंज आएगा। तो देखिए, हमारा जो फॉर्मूला था एनर्जी डेंसिटी का, हाफ एप्सिलॉन नॉट, ई की जगह मैंने रखा था V अपॉन आर का स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले से अगर मैं बाकी चीजों को कांस्टेंट मान लूं तो u जो है मेरा वो r के साथ किस तरह से वेरी कर रहा है, u जो आ रहा है दैट इज प्रोपोर्शनल टू द 1/r का स्क्वायर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब r की वैल्यू जब बढ़ेगी तब u मेरा क्या होगा, कम होगा। और r की वैल्यू अगर घटेगी तो u मेरा क्या होगा, बढ़ेगा। अब हम क्या कर रहे हैं, r को डायमीटर को डिक्रीज कर रहे हैं। डायमीटर डिक्रीज होगा मतलब रेडियस भी डिक्रीज होगी। तो r को अगर हम डिक्रीज करेंगे तो u मेरा क्या होगा, इंक्रीज होगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के क्या हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो हमारा आंसर क्या रहेगा, जो एनर्जी डेंसिटी होगी हमारी वो क्या होगी, इंक्रीज होगी नियर द सरफेस। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, ऑल द बेस्ट।